नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती एग्ज़ाम बेहद इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और आपको एग्ज़ाम है 14 जून और 17 जून के। और आपको अब बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है 15 सेट वाला एक बुक निकाला था, जो बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। और उसी का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और ये 12वां सेट हम लोग आज लगाएंगे, ठीक है। 1 से लेके 11 तक का क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जा करके एक एक करके सारा क्लास का रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेट कोई मिस मत करिएगा। 15 सेट का बढ़िया से रिवीजन करके जाना है, ठीक है। अच्छे से सभी लोगों को करना है। और ये इसका पीडीएफ जो है, सारा पीडीएफ A to Z पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाता है। और एक दिन पहले दे देते हैं, यानी रात में ही दे देते हैं, और तब ये सुबह में क्लास आता है, तो सभी लोग बना के फिर क्लास करते तो और बढ़िया सारा क्वेश्चन समझ में आता है। समय नहीं है, अंतिम समय में जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उन सभी को आप अच्छे से देखिए, वहीं से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन फंसेंगे। यानी डायरेक्ट आपको जो है एक तरह से जो हॉट टॉपिक होता है, जो लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है, उन सभी को पढ़ना है। और उसके लिए मैंने जो शुरू किया है, एक 15 मिनट शो के नाम से शुरू किया है, वो क्लास सभी लोग जरूर करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर उसका वीडियो और सारा चीज़ आपको वहाँ पर दिया जाता है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ। बढ़िया से रिवीजन करिए, कंफर्म आपका रिजल्ट होगा। बस अपने आप को जो है एकदम मोटिवेट रखना और बढ़िया से तैयारी करते रहना है, बढ़िया से सभी चीज़ों को पढ़ते रहना है। 1:30 बजे वाला क्लास कोई मिस मत करिएगा, जो रिजल्ट वाला सीरीज का क्लास करवाते हैं। इस सेट को बढ़िया से अंतिम तक लगाना है, अंतिम तक के प्रश्न को देखना है, तब जाके एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कितना स्कोर आया। और इस सेट का जो स्कोर है दोस्तों, ये 55+ है। तो 55+ अगर आप इसमें करते हैं तो एकदम सेफ माने जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बिहार पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण दोस्तों कब दिया गया। यानी महिलाओं को, यानी फीमेल को जो है आपको 35% आरक्षण जो बिहार पुलिस की भर्ती में दिया गया, ये आपको कब दिया गया? तो ये आपको वर्ष 2013 में दोस्तों लागू किया। 2013 से आपको दिया जा रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पंचायती राज में जो है आपको 2006 से 50% आरक्षण महिला को दिया गया। और 2007 से दोस्तों नगर निकाय जो होता है, उसके चुनाव में आपको जो है 50% का आरक्षण महिला को दिया गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। बाद में क्या किया, ये 35% को भी संशोधन करके 2016 में बिहार में जितने भी जैसे नौकरियां हैं, तो सभी में दोस्तों महिलाओं को क्या किया, तो 35% का दोस्तों जो आरक्षण दे दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तीसरा बौद्ध संगीति दोस्तों कहाँ हुआ, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में, ठीक है। आंसर ये सी हो जाएगा। रावे पाकू करके आपको मैंने ट्रिक बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25वां संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर होगा सी, ये होगा तियानजिन हो जाएगा, तियानजिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी होगा, तियानजिन आपको ये चीन में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्यों? गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदायक होने का रीज़न है कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली जो ऊष्मा होता है ना, उसको परावर्तित कर देती है, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। छिन्नक का आयतन क्या होगा, यानी सीधा आपको फार्मूला पूछा गया है, ठीक है। तो छिन्नक का जो फार्मूला होता है दोस्तों आयतन का, तो ये हो जाएगा ए, क्या होगा ये ए, यहाँ से याद रखेंगे। फार्मूला भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया है कि एशियाई खेल का पहला मेजबान देश निम्नलिखित में से कौन था। एशियाई खेल का पहला मेजबान देश जो है निम्नलिखित में से कौन था, तो ये हो जाएगा आपको भारत। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि धीरे धीरे का समास बताइए। धीरे धीरे में कौन सा समास है ये बताना है, तो ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, इसमें अवयवी भाव समास हो जाएगा। अवयवी भाव समास का एक और उदाहरण ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, भर पेट। भर पेट जो है इसमें अवयवी भाव समास है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द इसमें से अंधकार का पर्यायवाची है, तो ये तिमिर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी होगा, तिमिर यहाँ से याद रखना।
माउंट एकांगुआ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, ये बताइए। माउंट एकांगुआ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? 9 का राइट आंसर होगा ये अमेरिका महाद्वीप। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, अमेरिका महाद्वीप दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू -1 दिया यहाँ पर है, द सर्वेंट ब्रिंग्स ए बास्केट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, द सर्वेंट डज नॉट ब्रिंग ए बास्केट। ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि मिलान करिए। टीकाकरण का खोज किसने किया? तो टीकाकरण का खोज हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड जेनर। रक्त समूह का खोज किसने किया? तो ये आपका हो जाएगा कौन? तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप का, तो ये हो जाएगा लैंडस्टीनर। जीवाणु का खोज किसने किया? तो लेवेनहॉक। लाइसोसोम का खोज डी ड्यूवे। यानी हमारा राइट आंसर जो 11 का होगा ये डी वाला ऑप्शन में देखिएगा तो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अकबर के शासनकाल में तो ये जो दोस्तों किया गया था किसके द्वारा? तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी, यहाँ से याद रखना, बदायूनी ने किया था फारसी में अनुवाद, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन है पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है डैश पर आधारित एक प्रसिद्ध कृति है। यह किस पर आधारित है? तो एक संस्कृत व्याकरण है। ये क्या है? संस्कृत व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक दिया है, वी स्टेड डैश मुंबई डैश 5 डेज। तो राइट आंसर जो 14 का होगा ये बी हो जाएगा। दिया है वी स्टे इन मुंबई फॉर 5 डेज। आंसर यहाँ से बी होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के जो है अंतर्वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको जो है 128 सेंटीमीटर आपको निकलेगा, बनाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा किया गया था? किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा दोस्तों किया गया था। तो ये हो जाएगा आपको 1888 का इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था, ये याद रखना है। इसमें जो आपको पहली बार कोई विदेशी बने थे, मतलब अंग्रेज बने थे, जॉर्ज यूले नाम था उसका। क्या नाम था? जॉर्ज यूले, याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तंजौर चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? तंजौर चित्रकारी का संबंध हो जाएगा ये तमिलनाडु से। आंसर क्या होगा? बी आपका ये राइट आंसर होगा। तंजौर जो है याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पर है खाली जगह में क्या होगा? माई अंकल इज डैश SDO। तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, NSDO हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से सटा हुआ नहीं है? सटा हुआ नहीं है पूछा जा रहा है, तो आपको हो जाएगा डी उड़ीसा, ठीक है। बिहार से अब उड़ीसा नहीं लगता है, हालांकि उड़ीसा जब बिहार से अलग हुआ है तब जो झारखंड से लगता है, ठीक है। झारखंड जो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब बिहार से टच करता है। अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन ओपन 2025 जो है में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। 20 का हो जाएगा ये क्या? तो हो जाएगा जेनिक सिनर, इटली का है। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन यहाँ पर कि एक तरंग के सिर्फ एक दिशा में कंपन के प्रतिबंध को दोस्तों जो है घटना डैश कहलाता है या डैश कहते थे, इसे कहते हैं प्रकाश का ध्रुवन। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, प्रकाश का ध्रुवन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने किया? तो इसका जो स्थापना हो जाएगा 22 का ही होगा, यहाँ से BR अम्बेडकर। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, BR अम्बेडकर, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बिहार के पंचायती निकायों में पहली बार 50% महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया था? 50% महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया दोस्तों, ये आपको 2006 में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अब ये बताए थे जैसे क्या है, पंचायत है, यहाँ पे अगर नगर दे देता है, जैसे नगर पालिका वगैरह हो गया, तो इनको दिया गया था जो 50%, ये 2007 में जा कर के दिया गया, ठीक है। और आप जो बिहार पुलिस बनने जा रहे हैं, इसमें आपको आप मिला है जो आरक्षण लड़कियों लोगों को 35%, ये 2013 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह वस्तु किसी द्रव में तैर रही है। एक वस्तु है जो वस्तु में द्रव में तैर रही है, उसके आयतन का आधा भाग जो है भाग उस द्रव में डूबा हुआ है, तो वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल जो है क्या होगा? तो इस केस में जो बल आपका होगा ये पूछा जा रहा है, तो ये आपको होगा सी, यानी उस भार के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। महात्मा का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? महात्मा शब्द का विलोम क्या होगा ये बताना है, तो ये हो जाएगा बी, दुरात्मा।
आंसर ये बी होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, फिर 32, ये होता है ना 3 गो गोलमेज सम्मेलन। तो जो पहला हुआ था इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें आपको टोटल था दोस्तों आपको 89 गो प्रतिनिधि, 89 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था, जिसमें से 73 गो भारत के थे और 16 गो ब्रिटिश दल के थे। ठीक है, ध्यान रखना। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा जो है हार्मोन रक्त में स्रावित होता है और हृदय स्पंद की दर को नियंत्रित करता है? हृदय स्पंद की दर को जो है नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा आपको एड्रीनल। आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा एड्रीनल। ठीक है, संसद में मनरेगा के स्थान पर पारित किए गए विकसित भारत जी जो है आपको भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दिया गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो 28 का, ये 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब 100 दिन को बढ़ा करके 125 दिन कर दिया, आंसर सी हो जाएगा। यानी अब जो है नाम बदल दिया है, आपको जो है याद रखना है मनरेगा का नाम। ठीक है, मनरेगा का नाम है जी राम जी, यहाँ से याद रखना। ठीक है, मतलब विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये आपको याद रखना। आंसर 125 दिन अब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया गया दोस्तों याद रखना, ये रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको बनाएंगे सभी लोग। 30वां क्वेश्चन है कि टेन थीटा बराबर इतना है तो साइन थीटा बराबर, तो P/B होता है, H निकाल लीजिए। 12 बारह 144 और 5 25 169 हो गया, जोड़ेंगे तो और 13 निकल जाएगा। यानी इसका जो निकालेंगे तो आपको ये 12/13 निकल जाएगा। आंसर जो है 30 का क्या होगा? 30 का ये ए निकल जाएगा आंसर। ठीक है, मुँहजबानी सवाल बन जाएगा ये सब। अगला क्वेश्चन है पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? तो ये सारा जिम्मेदारी जो पंचायत का होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। यही निर्णय लेता है कि कब चुनाव कराना है, कब खत्म करना है, कब क्या होगा, यही निर्णय लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रुधिर कणिका जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है कौन है? तो ये जो आपका रुधिर कणिका का नाम पूछ रहा है ये आपको हो जाएगा सी प्लेटलेट्स। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, ये आपको जो है सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मयूरभंज में कह रहा है कि छऊ, मयूरभंज में छऊ जो है नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की है? तो छऊ नृत्य कहाँ का है? छऊ हो जाएगा उड़ीसा का। आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा। छऊ जो है आपको याद रखना उड़ीसा का, ये जो है मयूरभंज शैली में। सरायकल झेली रहेगा तब ये आपको क्या होता है? तब ये झारखंड हो जाता। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग है, थोड़ा सा यहाँ से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है? देखते होंगे हवाई जहाज़ में जब यात्रा करते हैं पेन की स्याही बाहर आ जाता है, या पहाड़ आप चढ़ते बहुत ऊंचाई पे तब भी बाहर आ जाता है। इसका रीज़न है वायु दाब की वहाँ पर कमी होता है। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। बच्चे ही राष्ट्र के मेरुदंड है, यह दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। तो इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सी हो जाएगा। चिल्ड्रेन आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत संविधान के जो है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 164। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चांदी के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश निम्नलिखित में से कौन सा है? चांदी के उत्पादन में सबसे जो अग्रणी देश है ये हो जाएगा मैक्सिको। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, मैक्सिको। आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम जो है कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? ये अनंत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अनंत। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था? पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1952 में। ठीक है, जो कि आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बने थे। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशी जो है वाजी की करीबा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दिया है? ये जो दिया है दोस्तों जापान। क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। कौन सी घटना कर रहा है कि निम्नलिखित में से उस घटना का चयन करें जो सबसे पहले घटित हुआ है? इस सफर में सबसे जो पहले हुआ है आपको बरदौली सत्याग्रह। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। बरदौली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ है। स्वाधीनता की घोषणा 1930 में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने
भारत के रक्षक की उपाधि घोषणा धारण किया था? भारत के रक्षक का, तो ये हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस। आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर जॉन लॉरेंस। यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष जो किया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत ये किया गया दोस्तों? किस संविधान संशोधन के तहत? ये हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत जैसे पीएमजे योजना का शुभारंभ कब हुआ था? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत दोस्तों जो हुआ था, याद रखना शुरुआत में ही हुआ था, ये हो जाएगा 2018 में। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसी का जन आरोग्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अभी वर्तमान में नाम है। 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन देश करेगा? यह आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना कि एशियाई खेल 2026 में कहाँ होंगे, ठीक है। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा सी, जापान में होने वाला है। आंसर सी हो जाएगा। चौहान वंश का स्थापना किसने किया? चौहान वंश का हो जाएगा वासुदेव। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, वासुदेव। यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हालांकि जो चौहान वंश वगैरह है ना, इनका आपको एक शिलालेख में इसकी जानकारी आपको जो है दिया हुआ है। जैसे बिचौलिया करके है एक शिलालेख, उसमें इसकी जानकारी आपको दिया हुआ है। चौहान वंश खास करके आपको राजस्थान साइड में जो है अपना शासन व्यवस्था पहले चलाए थे, और ये प्रतिहार वंश को अपना समंत मानते थे। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया गया था, ये बताइए। तो ये जो भंग कर दिया गया दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर जो 47 का होगा क्या होगा, ये बताइए। तो होगा डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17, और 2017 के बाद अभी तक नहीं आया है ना। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्व जो है महत्तम समावर्तक है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक इतना है, तो संख्या क्या है? तो जब संख्या यहाँ से निकालने जाएंगे तो आपको 55 और 110 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में तब 0 हो गया है, लेकिन राज्यसभा में कर सकता है ये 12 को। अनुतरित शब्द के लिए कौन सही है यहाँ पर, ये बताइए। अनुतरित शब्द के लिए तो ये हो जाएगा यहाँ से, जिसका उत्तर ना दिया जा सके दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे हम अनुतरित कहेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दल प्रणाली किस प्रकार की है, ये बताइए। भारत में राजनीतिक दल प्रणाली जो है किस प्रकार की है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको सी, बहुदलीय है। बहुत सारा दोस्तों देखते होंगे राजनीतिक दल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रमुख खतरा या आपदा का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है दोस्तों यहाँ पर 52 का राइट आंसर जो होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको डी। क्या होगा? ये भूकंप हो जाएगा, शाख हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, और आपको जो है बाढ़ हो जाएगा, ठीक है। ये सभी कथन आपका जो है आपदा के लिए सही। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि किस राजवंश ने 10वीं और 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा चंदेल शासक। चंदेल शासक, ऑप्शन डी होगा। कौन सा प्रतिरोधकता की इकाई है, ये बताइए। इस ऑप्शन में देखेंगे तो प्रतिरोधकता की जो इकाई होगा ये ओम मीटर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है, तो श्याम का वेतन उससे कितना कम है? तो 20 गुना कर दीजिए 100, अब बटा कितना अधिक है? तो 20 यानी 120। राइट आंसर आपको निकल जाएगा, और ये जो निकलता है आपको दशमलव में आएगा, ये आपको 16.66, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जिस ब्याज दर से कम पर जो है बैंक क्या करता है, तो ग्राहकों को उधार देता है, देने की उम्मीद नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? मतलब जिस ब्याज दर से कम दर पर बैंक ग्राहक को नहीं दे सकता है उधार, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आधार दर, यानी एक आधार फिक्स किया रहता है, उससे कम में नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर शून्य होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण जो शून्य होगा इसमें से, तो ये केंद्र पर शून्य होता है, ठीक है, और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा, और ये भूमध्य सागर पे कम होता है, लेकिन सबसे जो शून्य होता है ये आपको डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत ये 1 मई 2016 को हुआ था। आंसर ए यहाँ से याद रखेंगे,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। जो उज्ज्वला योजना के तहत ही आपको जो है एलपीजी का सिलेंडर वगैरह सब दिया गया था 2016 में। भारतीय संविधान में पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है? पंचायती राज को जो रखा गया है राज्य सूची में। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, सैम सेड द टीचर लेफ्ट एन आवर एगो। राइट आंसर क्या होगा? ये 60 का, तो हो जाएगा आपको सी। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कौन सा दोस्तों यहाँ पर तरंग के बारे में है? कि तरंग हो जाएगा अवरक्त तरंग। आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, अवरक्त किरण या तरंग, याद रखना। बेकेलाइट किसका उदाहरण है? तो बेकेलाइट हो जाएगा किसका? तो हो जाएगा आपको थर्मोसेटिंग का। आंसर ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन यहाँ पर सुमेलित नहीं है? कौन यहाँ पर दोस्तों जो है सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ध्यान दीजिए। तो एक चंद्रमास में 27 दिन होता है, 27.3 दिन सही है लगभग। एक अश्वशक्ति में 746 वाट सही है। एक बैरेल में 159 लीटर, कई बार बताएं, सही है। एक प्रकाश वर्ष में दिया है कि 3.26 जो है आपको प्रकाश वर्ष होता है, ये सुमेलित नहीं है। एक पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी ये उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है आपको 21 सितंबर। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश 2027 में कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश? वीवीआई रहेगा, याद रखेंगे। ये हो जाएगा दोस्तों इथोपिया। क्या होगा ये? इथोपिया। यहाँ से इसका जो है क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इथोपिया यानी ऑप्शन सी। कौन सा तत्व जो है उपधातु यानी मेटेलॉइड का उदाहरण नहीं है? मेटेलॉइड का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे तो एल्युमिनियम हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए संसद के किस सदन की सदस्यता जो है आवश्यक होती है? तो ये क्या होगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा। कोई भी, जैसे चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, कोई भी एक सदस्य होना लेकिन ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जो है 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 9 को अभाज्य संख्या पे जोड़ लीजिए, सबको 9 से भाग दे दीजिएगा। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, सबको जोड़ेंगे और 9 से भाग देंगे, 11.11। ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में लगाता है? कोई भी सदन में लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 61 के तहत जो है लगाया जाता है और राष्ट्रपति को इसके लिए 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो दिया गया दोस्तों यहाँ पर, ये सलमान रुश्दी को। आंसर ए हो जाएगा। एक तोप का गोला दागने के बाद तोप जो है किस कारण पीछे हटती है? तो क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया। कौन सा हो जाएगा? न्यूटन का गति का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ध्यान दें दोस्तों, याद रखना है अच्छे से ध्यान रख के कि 1:30 बजे वाला क्लास जो होता है रिजल्ट वाला सीरीज, वो कोई मिस मत करिएगा। ठीक है, वो आपको रामबाण रहेगा। और 15 मिनट वाला जो शो शुरू किए हैं आपको, उसको जो अच्छे से क्लास को करना है। 15 मिनट 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें आपको ट्रेंडिंग टॉपिक जो होता है, जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे जो है दिया है कि गैलेक्टोज का सबसे अच्छा स्रोत बताइए। तो ये हो जाएगा आपको बी, दूध। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है? तो इसमें झिल्ली से घिरा हुआ राइबोसोम नहीं होता है। आंसर क्या होगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि सौर मंडल का सबसे जो है ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से किस ग्रह पर स्थित है? ये बताइए। सबसे ऊंचा, तो ये हो जाएगा आपको मंगल ग्रह पर ये स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पे है, जिसका नाम है दोस्तों याद रखना ओलंपस मास पर्वत के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे तो सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट है, लेकिन उससे भी ऊंचा दोस्तों है आपको ये मंगल ग्रह पर। आँख का काजल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आँख का काजल मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ये भी अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुस्लिम शिक्षा सुधार कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना हुआ था? तो पहले मदरसा की स्थापना 1781 में किया गया। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में किया गया कह रहा है? तो यह हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। आंसर ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन यहाँ पर सही सुमेलित है? चुनिए फटाफट से कि दोस्तों कौन सा एरिया में किस जो है वनों का प्रकार है। ठीक है, कौन सी वनों का प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है आपको सुंदरबन डेल्टा में
ये जो आपका है आपको हो जाएगा किस में, उष्णकटिबंधीय, ये हो जाएगा पश्चिमी घाटी में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको कहाँ पर, ये हो जाएगा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान। देखिए पश्चिमी घाट के पश्चिमी और ये हो जाएगा पूर्वी में। कटीली झाड़ियाँ ये तो जानते हैं रेगिस्तान में पाया जाता है, रेगिस्तान आपको है राजस्थान में। और मैनग्रोव जो है ये आपको सुंदरबन में। ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है, डी नीचे में डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए जो है बी से 5% अधिक और सी जो है बी जो है सी से 10% अधिक, तो ए और सी जो है ए जो है सी से कितना परसेंट अधिक है। तो ये तो एकदम लॉजिकली सवाल है, बनाएंगे इसको तो ये 15 पॉइंट आपको जो है 5% निकल जाता है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, तो ये नाम देते हैं इसका किण्वन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, किण्वन का नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात करिए जिसका मूल दिया है। जब मूल दिया हुआ रहता है तो इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा सभी लोगों को, है ना, तो मूल दिया है फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, ठीक है, निकल जाएगा। राइट आंसर ये आपको सी निकल जाएगा। रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा किया गया, रेडियो सक्रियता की खोज जो है हेनरी बेकुरल ने किया। ऑप्शन ये डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तारपीन के तेल का स्रोत बताइए कौन सा पौधा है। तारपीन के तेल का मुख्य स्रोत बताइए कौन सा पौधा है। 82 का हो जाएगा ये सी, पाइनस का पौधा, आंसर ये सी हो जाएगा। जीभ के जिस भाग से मीठे स्वाद की अनुभूति होती है, मीठे स्वाद की अनुभूति होती है, वह कौन सा होता है। तो ये जो होता है दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, बी हो जाएगा, अग्रभाग होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो चिंपैंजी में जो गुणसूत्र होता है याद रखना सी, 48 गो, मानव में 46 गो, मक्खी में 12 गो, प्याज में 16 गो, मक्का में 20 गो, टमाटर में 24 गो, ठीक है, मेढक में 26 गो, और किसका बताएं, कुत्ता में 78 गो, कबूतर में बहुत ज़्यादा होता है 80 गो, ठीक है। तो ये सभी याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस, दे हैव वुमेन लाइक मेन टू फ्लेटर देम। राइट आंसर क्या होगा 85 का, तो ये हो जाएगा ए, यानी वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन। अगला यहाँ पर है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा यहाँ से सी, राम मनोहर लोहिया, आंसर सी होगा। जल की स्थायी कठोरता क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको डी, आयनन जो है विनिमय विधि द्वारा दूर की जाती है, यानी आंसर ये डी हो जाएगा, ठीक है, डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पराजय में उपसर्ग बताइए, पराजय में उपसर्ग कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा परा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। भूकंप का जो है साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये जो प्राप्त हुआ है दोस्तों यहाँ पर ये कालीबंगा से, आंसर ये सी हो जाएगा। हड़प्पा के भूकंप का दोस्तों कह रहा है, तो भूकंप आपको कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है प्राप्त धनराशि 72,900 रुपया होता है, तो मूलधन यहाँ से ज्ञात करिए। तो मूलधन जो हो जाएगा आपको ये डी निकल जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड लवण के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि क्या है, ये सबसे अच्छी विधि जो है ये क्या है, तो ये हो जाएगा आपको सी, ऊर्ध्वपातन, आंसर क्या होगा सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि चक्रीय बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है। चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, तो यह हो जाएगा आपको डी, एक व्यापार चक्र की मंदी के चरण के दौरान बेरोजगारी, यही है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था, ये जो दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देश नायक जो कहा जाता है ये आपको सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है, आंसर डी हो जाएगा। नेताजी भी इन्हीं को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र जो है आपको जो है दिया है कि अमजद अली खान से संबंधित है, अमजद अली खान से हो जाएगा ये आपको सरोद, आंसर क्या होगा बी आपका राइट आंसर होगा, सरोद हो जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो मनाया जाता है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 95 का, तो ये डी हो जाएगा 18 दिसंबर को, आंसर ये डी हो जाएगा 18 दिसंबर। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, वीवीआई रहेगा। वेल्लोर का सिपाही जो हुआ था 1806 में ही हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल जल संधि जो है किसके बीच है, 8 डिग्री चैनल जल संधि जो है ये आपको हो जाएगा बी, यानी मालदीव और मिनिकॉय के बीच ये आपको हो जाएगा, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चूज द यानी फिर वर्ब आपको बताना है इसमें क्या होगा, सी डैश द शॉप टू सी इफ इट नीड मोर साल्ट, राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका हो जाएगा यहाँ से विल बी टेस्टिंग, ठीक है, आंसर सी होगा।
आंसर सी नहीं, ए होगा दोस्तों, ठीक है, सही कर लीजिएगा, ये आपको टेस्टेस हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। MS वर्ड किसका उदाहरण है, इसका होगा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी। खिलौना शब्द में मूल शब्द बताइए, तो खिलौना में मूल शब्द यहाँ से बी हो जाएगा, खेल, आंसर ये बी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का 12वां सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। और ध्यान है दोस्तों कि जो भी अभी तक दोस्तों जो है वो 49 रुपया का जो 25 टेस्ट शुरू किए हैं वो नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, और दिन रात एक कर दीजिए। 15 मिनट वाला शो जो नहीं कर रहे हैं वो आपको जो है टेलीग्राम में उसका वीडियो डाल रहे हैं, सभी लोग जाके अच्छे से उसका भी रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।